नमस्कार दोस्तों। चाइना भारत के ऊपरी हिस्से में एक नए प्रकार की सड़क बना रहा है और इससे पहले भी ऐसी ही चाल उसने 1958 के आसपास चली और उसके बाद भारत का एक बहुत बड़ा हिस्सा उसने छीन लिया था। क्या इस बार भी चाइना उसी प्रकार की एक चाल चल रहा है और नए प्रकार का रोड बना रहा है, जिसका अभी हाल ही में सैटेलाइट के थ्रू जो है पिक्चर देखने को मिला है। अभी हाल ही में ये नई न्यूज़ निकल के आई है। तो आइए जानते हैं पूरे मामले को कि चाइना इस बार कहां पर रोड बना रहा है। मेरा नाम है अंजलि और मैं आप सभी का स्वागत करती हूं एग्जाम नारी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। यहां पर आपको दिखाई दे रहा है भारत का ऊपरी हिस्सा। ये वाला जो हिस्सा है आप सभी जानते हैं कि ऑलरेडी पाकिस्तान के कब्जे में है, जो कि हमारा पीओके है। पाकिस्तान ने क्या किया था कि पीओके जो है इसको 3 हिस्से में डिवाइडेड कर दिया। एक को ये बोलता है आजाद कश्मीर, दूसरे को बोलता है गिलगिट बाल्टिस्तान और तीसरा हिस्सा जो कि सक्ष ग्राम कहलाता है, जो कि इसने किसको सौंप दिया था? चाइना को सौंप दिया था 2 मार्च 1963 को। 1963 को इसने क्या किया? चाइना के साथ में गुप्त समझौता किया और गुप्त समझौते के चलते चाइना को वो जमीन उसने सौंप दी। कितनी बड़ी जमीन है ये? तो ये आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, एक सेकेंड दीजिएगा। ये वाला हिस्सा आपको दिखाई दे रहा होगा और ये है तकरीबन 5180 वर्ग किलोमीटर का एरिया, जो कि वर्तमान में किसके पास में है? चाइना के पास में है। और इसका भारत ने उस समय भी बहुत ज्यादा विरोध किया था, पर विरोध के चलते कुछ हो नहीं पाया, क्योंकि यह हिस्सा ऑलरेडी किसके पास में था? पाकिस्तान के पास में था। और पाकिस्तान ने अपने रिश्ते चाइना के साथ में बेहतर करने के लिए उसे सौंप दिया। अब हुआ क्या है, ये जो सक्ष ग्राम है इसके जस्ट पास में चाइना का यानी कि तिब्बती इलाके का एक प्रांत आता है, जिसका नाम है शिनजियांग। इसी शिनजियांग प्रांत के यहाँ से इसने एक रोड का काम शुरू किया, जो कि तकरीबन कितना लंबा है? 37 किलोमीटर से लेकर 75 किलोमीटर तक लंबा एक रोड इसके द्वारा बनाया गया, जिसकी हाल ही में सैटेलाइट इमेज आई है। अब यहाँ पर इसने रोड बना के ये क्या करना चाह रहा था, इसके बारे में जाने इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर रोड बता दूं। ये आपको दिखाई दे रहा होगा, ये है सक्ष ग्राम वैली और यहीं पर इसने ये रोड बनाया, जो कि तकरीबन 75 किलोमीटर के एरिया को कवर करता है। और रोड इसने बना दिया, जो कि चाइना का एक रोड है G219, उसके साथ में इसको जोड़ने का काम करेगा। यानी कि चाइना की ये रणनीति है कि फ्यूचर में जब ये CPEC को बढ़ाएगा, यानी कि चाइना के शिनजियांग शहर से लेकर यहाँ जो CPEC रोड जो निकल रहा है उसको ग्वादर पोर्ट तक पहुंचाने के लिए ये बहुत ज्यादा उपयोगी होने वाला है। अब इसको समझने से पहले आपको थोड़ा सा अक्साई चीन को समझना पड़ेगा, और अगर आप अक्साई चीन को समझ गए तो ये चाइना की जो नई चाल है इसको भी आप अच्छे से समझ जाएंगे। यहाँ पर आपको एक हिस्सा दिखाई दे रहा है जिसको कहते हैं अक्साई चीन, जो कि एक समय भारत का हिस्सा हुआ करता था। तकरीबन 38,000 वर्ग किलोमीटर का ये इलाका है और आज नहीं तो कल कभी ना कभी भारत जरूर से कोशिश करेगा इस हिस्से को वापस लेने के लिए, क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने भी इस हिस्से को लेकर कई बार डिमांड करी थी। तो चाइना बार बार ये बात बोलता था कि अगर हम अरुणाचल प्रदेश से नजर हटा ले तो आप इससे नजर हटा लो, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो अरुणाचल प्रदेश भी हम लेके रहेंगे, जो कि मैंने आपको कई बार बताया भी था। अब अक्साई चीन की हम बात करें तो हुआ क्या था, 1950-51 के आसपास चाइना ने तिब्बत पर कब्जा किया। आप सभी को पता है कि तिब्बती इलाके पर उसने कब्जा कर लिया था और इससे रिलेटेड मैं ऑलरेडी वीडियो कर चुकी हूं, उसे आप जरूर से देखिएगा। तो चाइना ने तिब्बत पूरे देश के ऊपर 1950-51 के आसपास कब्जा कर लिया और उसके बाद तिब्बत के यहाँ से ही यानी कि तिब्बती इलाके से होते हुए उसने क्या किया, 1958 के आसपास यहाँ पर एक रोड का काम शुरू किया और इस रोड को तिब्बत के एरिया से कहाँ तक लेके आ गया? अक्साई चीन तक लेके आ गया। तो 1958 यानी कि 1956 में रोड का काम शुरू हुआ। 1958 के आसपास रोड बनकर रेडी हो गया और ये रोड बनकर रेडी हुआ तब तक भारत को कानो कान खबर नहीं चली। आप बिल्कुल इस बात पर विश्वास कर सकते हैं कि भारत के उस समय के नेता को ये तक नहीं पता था कि यहाँ पर किसी और देश के द्वारा इस इलाके में पक्की सड़क का निर्माण कर दिया गया है। और ये सड़क बनने के बाद अब सोचो जरा भारत को कैसे पता चला। तो 1958 के बाद जब 1959 के अंदर एक समाचार आता है, खबर आती है एक पेपर के अंदर, उसमें लिखा होता है कि चाइना ने तिब्बत पर कब्जा करने के बाद तिब्बत वाले इलाके से अक्साई चीन तक क्या कर
दिया, रोड का निर्माण कर दिया। बस यही से भारत को पता चला और भारत के उस समय के नेताओं के द्वारा इसका बहुत ज्यादा विरोध करते रहे और विरोध इतना ज्यादा बढ़ा कि फिर दोनों ही सेना हाथापाई पे उतरी और हाथापाई के बाद में क्या हुआ, आप सभी जानते हैं कि 1962 में एक युद्ध हुआ और उसी युद्ध के चलते भारत यहां पर हार जाता है और अक्साई चीन किसके अंडर में चला जाता है, चाइना के। तो आप समझ सकते हैं कि उस समय भी चाइना ने क्या किया था, यहां पर केवल एक रोड ही बनाया था और उसी चीज के चलते लड़ाई हुई और हमारा एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है किसके कब्जे में चला गया, चाइना के। क्या इस बार भी चाइना वही चाल चल रहा है जो कि उसने शक्शग्राम इस वाले इलाके में पक्की सड़क बना दी है और 75 किलोमीटर की सड़क कोई छोटी मोटी नहीं होती है। अब आगे मैं आपको बताने वाली हूं कि चाइना यहां पर केवल सड़कें नहीं बना रहा है बल्कि कई हजार मात्रा में सैनिकों को इसने तैनात कर दिया, कुछ मिसाइलों को इसने यहां पर एक्टिव कर दिया और कई प्रकार की चौकियां तक बना दी हैं इसके बारे में। और आपको आगे मैं गांव भी दिखाने वाली हूं जो सैटेलाइट के थ्रू उसकी फोटो लिए गए हैं और कई प्रकार के गांव भी उसने यहां पर रेडी कर दिए हैं। अब इस तरीके से देखा जाए तो भारत का ऊपर का हिस्सा तो कई बार छीना गया, इधर पीओके गिलगिट बाल्टिस्तान पूरा वाला इलाका कौन ले गया, चाइना ले गया। इधर माफ कीजिएगा पाकिस्तान ले गया। शक्शग्राम की बात करें तो चाइना लेके चला गया और ये वाला जो सियाचिन ग्लेशियर है ना ये भी चला जाता। पर 1984 में भारतीय सेना को धन्य हो कि उन्होंने ऑपरेशन मैघदूत चलाया जिसके चलते ये वाला इलाका अभी भी अपने पास में रहा, नहीं तो हो सकता था कि चाइना लेके चला जाए। तो इसी के सियाचिन ग्लेशियर के उत्तर में और काराकोरम रेंज के अंदर यह इलाका आता है शक्शग्राम, जिसे लेकर अभी हाल ही में क्या हो रहा है, झगड़ा शुरू हो सकता है क्योंकि ये रोड अभी हाल ही में बनाया गया है। अब इसी के पास में अभी इसने जो सड़क बनाई है यहीं पर अगिल पास है, एक दर्रा है हमारा जो कि 4800 मीटर ऊंचा है और इसी इलाके पर भारत का एक बहुत बड़ा सैन्य अड्डा है। यानी सीधे तौर पर हम बोल सकते हैं कि चाइना ने यहां पर रोड बनाकर अपने सैनिकों को यहां पर बिठाएगा जिससे भारत की हर एक हरकत पर भारतीय सैनिकों पर क्या करेगा, नजर बना के रखेगा। अब आगे बढ़ने से पहले एक बहुत ही बड़ी शॉकिंग बात मैं आपको बताना चाहूंगी कि जिस समय में भारत के अक्साई चीन को छीन लिया गया उस समय पंडित नेहरू का यह स्टेटमेंट आता है कि वैसे भी जो इलाका हमसे छीना गया है ना, ये अक्साई चीन, ये क्या है, लद्दाख का एक रेगिस्तान है, मरुस्थली इलाका है, वैसे भी यहाँ पे कुछ नहीं उगता है तो ले लिया है तो कौन सी मोटी बात है। ये बात मैं नहीं बोल रही हूं, कल संसद में आप सभी जानते हैं 16 घंटे की बहस हुई थी ऑपरेशन सिंदूर को लेकर और उसी बात पे अमित शाह के द्वारा जो है ये स्टेटमेंट दिया गया था कि नेहरू जी ने कहा था कि चाइना को अक्साई चीन जो दे दिया है वहां पर घास का एक भी तिनका नहीं उगता है। तो इनके द्वारा कहा गया कि वहां घास का एक भी तिनका नहीं उगता है तो नेहरू जी भी टकले थे और नेहरू जी के सिर में भी एक भी बाल नहीं उगता था तो वो क्यों नहीं दे दिया। इस बात को लेकर भी एक बहुत बड़ी बहस छिड़ी हुई है और ये वो इस इलाका है जिसको अभी हाल ही में मतलब अक्साई चीन जो है दिया गया था, उसी का क्षेत्र है मरुस्थली इलाका। अब आगे आप देखिए यहाँ पर केवल शक्शग्राम के इलाके में ही इसने सड़क नहीं बनाई, अब ये किसके आसपास तक आके पहुंच गया है तो ये है गलवान की घाटी। ये गलवान की घाटी जहां पर आज से कुछ समय पहले यानी कि 2020 के अंदर भारतीय सेना और चाइनीज सैनिकों के बीच में झड़प हुई थी क्योंकि वो लगातार कब्जा करते हुए भारत की तरफ बढ़ रहे थे। तो ये गलवान घाटी तक इन्होंने रोड बना दिया। दूसरा, अक्साई चीन जो LOC है इस वाले इलाके तक इसने रोड बना दिया। डैम चौक, डैम सांग और तवांग और पैंगोंग झील। अरे पैंगोंग झील के बारे में जरा आप सुनिए। पैंगोंग झील आपको यहाँ पर दिखाई दे रही होगी, ये जो झील है ना ये आती है कहां पर, LAC के यहाँ। ये जो रेड कलर की लाइन आपको दिख रही है ये है LAC और LAC के यहाँ पर आती है। तो ये झील जो है ना ये भी बेचारी 2 भागों में बढ़ गई है। 2 भागों में कैसे, क्योंकि इस झील का 60% हिस्सा किसके पास में है, चाइना के पास में है। जबकि ये झील आती कहां पे है, लद्दाख के अंदर आती है। तो 60% हिस्सा तो ले गया चाइना और बचा हुआ 40% हिस्सा किसके पास में है, भारत के पास में है। तो अभी इसने शक्शग्राम के साथ साथ पैंगोंग झील जो है यहां पर भी एक बहुत लंबी चौड़ी सड़क बनाई है और ये भी सैटेलाइट इमेज है जो कि 2024 के अंदर इसका प्रोजेक्ट शुरू किया गया था और अभी जुलाई 2025 में प्रोजेक्ट पूरी तरीके से रेडी हो गया। अब इसने जो
जो ये सड़क बनाई है ये आम लोगों के लिए नहीं बनाई, बल्कि इसने अपने सैनिकों के लिए बनाई है, ताकि किसी भी मौसम में भारत के साथ में लड़ाई लड़नी पड़े तो उनके सैनिक यहां तक आसानी से पहुंच सके। तो ये पैंगोंग लेक जो है इसी के ऊपर जो है ये रोड बना दी गई है। अब इस रोड के आसपास जो है इसने मिलिट्री पोस्ट भी बनाई है और कुछ प्रकार के हेलीपैड तक यहां पर बना दिए गए हैं। देखिए भाई चाइना क्या क्या कर रहा है भारत की बॉर्डर पर, और ऐसा ना हो कि भारत ने कुछ नहीं किया हो। रुकिएगा जरा, मैं आपको बताऊंगी कि भारत यहाँ पर क्या प्रतिक्रिया दे रहा है और भारत बदले में किस प्रकार से रेडी बैठा हुआ है, उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। यहाँ पर देखिए, यहाँ चाइना के द्वारा जो है कई प्रकार के गाँव बसाए जा रहे हैं और इन गाँवों के इमेज भी कब आ रहे हैं, सैटेलाइट के थ्रू ही इन गाँवों के इमेज पता चल रहे हैं। अब इसने गाँव कहाँ कहाँ बसा दिया, एक तो लद्दाख के इलाके में इसने गाँव बसा दिया जो कि एकदम टच होता है ना, शिनजियांग प्रांत जो है वहां पर गांव इसने बसा दिए। भूटान के डोकलाम में इसने गांव बसा दिए, और आप सभी को मैं बताऊं कि 2017 में भूटान के डोकलाम में गांव बसाने के बाद जब ये भारत की तरफ बढ़ रहा था और वहां पर रोड का निर्माण कर रहा था, तो भारत और चाइना के सैनिकों के बीच में झड़प हुई थी। तकरीबन 6 घंटे का ये युद्ध चला था जिसके अंदर गोलीबारी नहीं हुई। अब गोलीबारी नहीं हुई तो युद्ध किस प्रकार का था, तो लोहे की जो रोड होती है उससे, पत्थर से, छेनी वगैरह होती है उनसे इस प्रकार से लड़ाई की गई थी, जिसमें तकरीबन 45 से ज्यादा जो है चाइना के सैनिक यहां पर मारे गए थे और 20 से ज्यादा हमारे भारतीय सैनिक जो है यहां पर शहीद हो गए थे। और उसके बाद में चाइना के सैनिकों को पीछे धकेल दिया गया था और बाद में वो वापस नहीं आए। पर इसने भारत के बॉर्डर पर क्या किया, कई प्रकार के गांवों को बनाने की कोशिश कर ली है। इसके अलावा देखो, गांव जो है ना खासकर सीमावर्ती इलाके में बनाया है, और जिसमें से एक सबसे बड़ा गांव है त्यासरी चू। अगर आपने इसका नाम सुना हो तो त्यासरी चू करके एक गांव बनाया है, और अभी कुछ गांव इसने अरुणाचल प्रदेश के पास बनाए हैं। अगर आप चाहोगे तो मैं इससे रिलेटेड भी वीडियो लेके आ जाऊंगी, ताकि आप उसे जरूर से चेक कीजिएगा कि अरुणाचल प्रदेश के यहाँ पर कौन से गांव बनाए गए हैं। अब चाइना ने क्या किया है, भारत की बॉर्डर पर 40 से ज्यादा चौकियां बनाई है, एयर बेस यहाँ पर बना दिए हैं। और एयर बेस जो है अभी हाल ही में बनाया गया था तिब्बत के अंदर, जिसका नाम था नागरी गुंसा, उसी के जस्ट आसपास और भी ज्यादा बनाए जा रहे हैं। सैनिक जो है यहाँ पर शिविर भी बना दिए गए हैं ताकि लॉन्ग टाइम तक यहाँ पर सैनिक रह सके। अब आप सभी जानते हैं कि चाइना की रणनीति शुरू से ही क्या रही है। शुरू से इसकी रणनीति यह है कि इसकी सीमा लगभग 14 देशों के साथ लगती है, जनसंख्या ज्यादा है, रहने की जगह कम पड़ रही है। सबसे पहले ये क्या करता है, आसपास के देशों को खिसका खिसका के कब्जा करना शुरू करता है। जब कब्जा अच्छे से हो जाए तो फिर क्या करता है, वहां पर सड़कों का निर्माण करना शुरू कर देता है, और जैसे ही सड़क यहां पर बन जाएगी उसके बाद क्या करेगा, मैप जारी करेगा, दुनिया को दिखाएगा कि ये हमारा हिस्सा है, और मैप के बाद में वहां पर क्या करेगा, लोगों को लाकर जो है शिफ्ट कर देगा, यानी कि गांव के गांव वहां पर बसाने का काम कर देगा। अब शक्शग्राम के वहां पर रोड बनाने के पीछे कई रीजन है, उनमें से एक है सीपीईसी, जो मैंने आपको बताया था शिनयांग क्षेत्र से, जो कि शिनयांग चाइना का एक प्रांत है, यहां से लेकर ग्वादर तक जो सीपीईसी जो प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है उसमें ये चाहता है कि शक्शग्राम वाले इलाके को भी कहीं ना कहीं कवर कर लिया जाए। दूसरा, ये चाइना जो है अभी बना रहा है ना वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव, यानी कि OBOR जो बना रहा है, इसके चलते चाइना चाहता है कि पूरे एशिया, मध्य एशिया, यूरोप तक और अफ्रीका तक क्या करे, व्यापार के लिए एक रोड बना दे, जिसके जरिए क्या होगा, अच्छे से व्यापार हो। और इन्हीं व्यापार के चलते पूरी तरीके से भारत को क्या कर रहा है, कवर कर रहा है ऊपर से नीचे तक। और अभी कुछ समय पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें चाइना ने भारत को 9 मोर्चे से घेरा था, आप जरूर से देखिएगा, यहाँ पर मैं एक लाइन दे दूंगी, इस पर टैप कीजिएगा, जरूर से आपको मिल जाएगा। अब इसी के जवाब में भारत किस प्रकार से रेडी है, तो भारत ने अभी हाल ही में यहाँ पर 763 गांव बसाए हैं। भारत के द्वारा भी गांव बसा दिए गए हैं, कहां से लेकर यहाँ, यानी कि जम्मू कश्मीर लद्दाख वाले इलाके से लेकर यहाँ अरुणाचल प्रदेश के इलाके तक भारत ने टोटल 763 गांव यहाँ पर बसा दिए हैं। 30 से ज्यादा आउटपोस्ट और हेलीपैड यहाँ पर बनाए हैं। सड़क बनाई है भारत ने 12,000 किलोमीटर की लंबाई चौड़ाई दोनों में क्षेत्र में करके, 100 से भी ज्यादा हाईटेक पुल यहाँ पर बनाए हैं, और 20 से ज्यादा टनल जो है भारत के द्वारा
द्वारा यहाँ पर बना दिए गए हैं। मतलब भारत जो है पूरी तरीके से रेडी है और चाइना चाहता है कि मैं भारत के सिर पर आकर बैठूं, ताकि क्या करूं, मैं एक सामरिक दबाव लगाऊं भारत के ऊपर कि ये वाला इलाका हमारे कब्जे में आ गया है और हम आने वाले टाइम में और भी हिस्सा जो है हमारे कब्जे में ले सकते हैं। इसके लिए भारत पूरी तरीके से रेडी है। अब एक और जो है शॉकिंग खबर आप जरा यहाँ पर सुनिए। ओपन सोर्स इंटेलिजेंस एनालिस्ट के अकॉर्डिंग अभी हाल ही में सैटेलाइट के जरिए तस्वीरें जारी की गई थी, जिसमें साफ नजर आ रहा था कि चीन ने करीब 35 जगह पे, यहाँ पर जो आपको डॉट दिखाई दे रहे हैं ना, ये वही जगह है, तो 35 जगहों पर भारत से मुकाबले के लिए तैयारी कर ली है। और कुछ एयर डिफेंस नेटवर्क के अड्डे पुराने हैं और कई नए बनाए हैं। चीन ने ज्यादातर सैन्य ठिकानों का निर्माण डोकलाम विवाद के बाद यानी 2017 के बाद किया है। चीन ने लद्दाख सीमा, उत्तराखंड सीमा, भूटान सीमा, अरुणाचल प्रदेश सीमा पर सतह से हवा में मारने वाली किलर मिसाइलों को भी तैनात कर दिया है। मतलब चाइना के माइंड में कुछ तो बड़ी योजना चल रही है। तभी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी उसने खुलकर पाकिस्तान का समर्थन किया था। और आप सभी जानते हैं कल संसद के अंदर हमारे देश के पीएम के द्वारा ये बात कही गई थी कि पूरे वर्ल्ड के जो 3 देश हैं उन्होंने भारत का विरोध किया था ऑपरेशन सिंदूर को लेकर। चाइना के द्वारा, तुर्की के द्वारा और अजरबैजान के द्वारा, इनके द्वारा जो है विरोध किया गया था। तो आप समझ सकते हैं कि चाइना किस प्रकार से भारत का विरोधी है और किस प्रकार से यहाँ पर तैयारी कर रहा है। इसके अलावा चीन ने लद्दाख बॉर्डर पर तैनात किए हैं 50,000 से ज्यादा सैनिकों को। हालांकि इसने रोबोटिक सैनिक लगा रखे हैं, पर अब जरा सोचने वाली बात यह है कि अभी हाल ही में जुलाई के महीने में चाइना ने यहाँ पर इतने सैनिक क्यों तैनात किए हैं, ये भी एक बहुत बड़ी सोचने वाली बात है। तो चाइना की रणनीति को लेकर आप क्या सोचते हैं, मुझे आपके कमेंट का इंतजार रहेगा, लिखिएगा जरूर। चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और आप सभी के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, अगर आप घर बैठ के नौकरी लगना चाहते हैं। पहले ये होता था कि अगर आपने 10वीं 12वीं कर ली है, कॉलेज कर लिया, ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है, थोड़ा बहुत किसी प्रकार के कंप्यूटर का नॉलेज है तो आपकी नौकरी लग जाएगी। अगर अभी कहाँ पे भी आप नौकरी करने के लिए जाएंगे तो आपसे ये पूछा जाएगा क्या आप एआई के बारे में जानते हैं, एआई क्या होता है इसके बारे में जानते हैं, उसका कुछ नॉलेज है आपको। तो एआई का इतना ज्यादा महत्व बढ़ गया है, इसीलिए मैंने सोचा है कि मेरे सब्सक्राइबर को भी एआई के बारे में सिखाया जाए। और अगर आप सीखना चाहते हैं तो इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में पहला कमेंट मैंने पिन कर रखा है, वहां जाके आप क्लिक करेंगे, ऐसा फॉर्म आपके सामने ओपन होगा। उसमें अपना नाम, अपना फोन नंबर, ईमेल आईडी आपको डालना है, जिसमें आपको कई प्रकार की चीजें हम आपको सिखाने वाले हैं। 30 से ज्यादा एआई टूल आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। जैसे चैट जीपीटी में आप हर एक चीज मांगते हो, पर वो कुछ समय के लिए आपको फ्री में देगा। आने वाले टाइम में 2 से 3 हजार रुपये पर मंथ चार्ज करना शुरू हो जाएगा। फिर कॉपी एआई की, जेमिनी के बारे में, रनवे के बारे में, कैनवा अगर आप थंबनेल बनाना चाहते हैं, वीडियो एडिटिंग करना चाहते हैं, कंटेंट राइटर बनना चाहते हैं, ग्राफिक डिजाइनर, जो भी जॉब आप लगना चाह रहे हैं उन सभी के लिए उपयोगी 30 से ज्यादा एआई टूल हम आपको यहाँ पर सिखाने वाले हैं। और ये केवल एग्जाम नारी के सब्सक्राइबर के लिए कोर्स जो है लिमिटेड टाइम के लिए जो है 4999 के अंदर मिलने वाला है। बाकी अगर आप यहाँ पर एग्जाम नारी के सब्सक्राइबर नहीं है तो 10,000 में आपको कोर्स मिलेगा। और ये कैसे पता चलेगा कि आप एग्जाम नारी से जुड़े हुए हो, तो ये यहाँ से पता चलेगा जब आप यहाँ पर एक कोड लगाओगे AN10, तो पता चल जाएगा कि ये एग्जाम नारी के सब्सक्राइबर है, तो यहाँ पर आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। तो आप जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा, आपको कई प्रकार की चीजें सिखाई जाएगी। 2 महीने की आपकी ट्रेनिंग होगी, 40 से ज्यादा क्लासेस होने वाली हैं। और भी कोई डाउट आता है तो आप सीधा सा क्या कीजिएगा, केवल इस फॉर्म को भर दीजिएगा तो आपके डाउट भी क्लियर हो जाएंगे। और जो ज्वाइन करने वाला है मुझे जरूर से कमेंट सेक्शन में लिख के जाइएगा, क्योंकि लिमिटेड सीट है, कहीं देर ना हो जाए। चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।